बहुत खलती है कमी किसी की उसके जाने के बाद। बहुत खलती है कमी किसी की उसके जाने के बाद। नज़र आती है उसकी भूमिकाएँ, नज़र आती है उसकी भूमिकाएँ उसे खोने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, जो मैं खबर आप सभी के समक्ष आपके सामने लेकर के आया हूँ और जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, शायद यह सुनकर आपके कानों पर भरोसा ना हो। यह खबर बताते हुए आप मुझे देख रहे हों तो शायद आपकी आँखों पर विश्वास ना हो और आपका जुबान थोड़ा समय के लिए जुबान केसरी हो जाए अर्थात खुला का खुला रह जाए। आप कुछ बोल भी ना पाएँ। हाँ, दोस्तों, जो आपने थंबनेल में देखा वह बिल्कुल ही सत्य है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले सुधार के एक युग का समाप्त हो चुका है। वह शख्स जिसने शिक्षा में सुधार का जगाया अलख वह शख्स जिसने शिक्षा में सुधार का जगाया अलख, लेकिन खुद पर उसने लिया अनगिनत आकलंक। वह अमर्यादित भी थे, विवादित भी थे, लेकिन शिक्षा में सुधार हेतु पूर्णतः आच्छादित थे। बहुत याद आएँगे वे, बहुत याद आएँगे वे, क्योंकि किसी के लिए वे किसी के लिए वे मिसाल थे, किसी के लिए वे मिसाल थे, तो किसी के लिए वे जंजाल थे। किसी के लिए वे मिसाल थे, तो किसी के लिए वे जंजाल थे। कुछ प्रताड़ित भी थे, कुछ शोषित भी खुद को महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका खौफ, उनका डर इस कदर था, छात्र-छात्राओं, अभिभावक-गणों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं अधीनस्थ पदाधिकारी गणों में कि किसी का उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और सुधार तो ऐसा देखने को मिला, जैसे बिहार के जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा था, अब शायद लग रहा था कि बेहद जल्द ही वो धुलने वाला है। जो गाँव देहात में रहने वाले माता-पिता अपने बच्चे को इस लेकर के उनके शिक्षा को लेकर के इसलिए वे आशंकित रहते थे कि उनके पास उतना पैसे नहीं है, साधन नहीं है, वो सक्षम नहीं है कि वे किसी छोटे-मोटे भी निजी विद्यालयों में वो भेज सकें, क्योंकि शिक्षा इतना महँगा होते जा रहा है। पुस्तक, ड्रेस एवं अन्य चीज़ों को लेकर के। और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ़ कोरम पूरा होते थे। जो शिक्षक आते थे, शिक्षिकाएँ आती थीं, शिक्षिकाएँ आकर के विद्यालयों में स्वेटर बुना करती थीं। शिक्षक आकर के कपास्टिंग किया करते थे, प्रधानाध्यापकों का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन किस पद का क्या महत्व है, गरिमा क्या है, के पाठक ने आकर के नीचे से ऊपर तक समझा दिया, बता दिया। उनके इस शैक्षणिक सुधार के आड़े आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजनीति से हो या फिर पत्रकार हो, न्यूज़ चैनल से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी को अपने आड़े नहीं आना दिया, सबको लताड़ा। कारण यही हुआ कि सभी की नज़रों में वो गड़ गए। विवाद इस कदर उत्पन्न हुआ कि माननीय के पाठक साहब को खुद ही अपने पद से परित्याग करना पड़ा। वे स्वतः ही शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके और स्वयं बिना किसी का दबाव में आए हुए स्वेच्छा से उन्होंने पद का परित्याग कर दिया। लेकिन उनके जाने के साथ ही शिक्षा में सुधार के एक युग का समाप्ति जो है वो माना जा सकता है। शायद ही के पाठक जैसा कोई एसीएस शिक्षा विभाग में आए जो इस कदर सुधारात्मक कार्रवाई कर सके और इतना खौफ उत्पन्न कर दे कि ही एक फ़िल्म का डायलॉग आपने सुना है कि दूर-दराज भी यदि कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, "चुप हो जा बेटा, वरना" आप समझ गए होंगे। तो दूर-दराज विद्यालय बिहार के किसी भी इलाके में, सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में, मुख्य मार्ग से चाहे जितना भी हट के हो, लेकिन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाओं में इस कदर डर उत्पन्न हो गया था, भय उत्पन्न हो गया था कि वे ससमय आना और जाना, साथ ही विद्यालयों में पूरे दिन पढ़ाना उनका एक आदत सी बन गई थी। और यदि के पाठक साहब कुछ और दिन होते तो शायद वो आदत लत में बदल जाती और उनके बाद यदि कोई भी आता तो फिर लत सुधरने का नाम नहीं लेता। और उनके अंदर इस तरह से भय था कि वे अपने सहयोगियों को कहते थे, जो लेट लतीफ़ किसी कारणवश से होते भी थे, तो अपने सहयोगियों से कहते थे कि समय से आ, सुधर जा, वरना कहीं के पाठक ना आ जाए, कहीं उन तक सूचना ना पहुँच जाए। क्योंकि अभी 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का युग है, हर हाथ में स्मार्टफ़ोन है, कभी भी किसी का भी वीडियो बनाकर और फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप, डीपीओ एवं अन्य पदाधिकारी को जो है भेजा जा सकता है और तुरंत कार्रवाइयाँ। के पाठक के जितना कार्यकाल रहा, उसमें कार्रवाई होने अविलंब कार्रवाई होता था, कोई विलंब नहीं। उनके नज़र में कोई गलत है, तो सीधा लपेट में आ जाता था। तो अब जो है माननीय के पाठक के जाते ही इस शैक्षणिक सुधार का एक जो कदम आगे बढ़ा था, जो युग प्रारंभ हुआ था,
हम उम्मीद करते हैं कि उनके आने के बाद जो बैजनाथ जी एसीएस के रूप में जो है प्रभार में वो आए हैं, अब एसीएस के पाठक के जाने के बाद वही एसीएस अब हैं, तो उम्मीद करता हूँ उनसे कि एसीएस के पाठक जितना विवादित, अमर्यादित न होते हुए मानव हित में वो कार्य करें और शिक्षा विभाग में जो सुधारात्मक कदम एसीएस पूर्व एसीएस के पाठक के द्वारा जो प्रारंभ की गई है, उसे आगे बढ़ाएँ और उसी प्रकार के खौफ के साथ जो है इतने आशंकित कर दे शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को कि बिना बेवजह अनावश्यक वे विद्यालय न छोड़ें और न ही छात्र-छात्राओं को विद्यालय से जो है वो अनुपस्थित होने दें। साथ ही ससमय जो है विद्यालय को चलाएँ। साथ ही मैं आग्रह करूँगा कि जो छुट्टियों में कमी की गई है, ठंड है, इतने जो है कँपकँपाती हाड़-माँस हिला देने वाली, ठिठुरा देने वाली जो ठंड है, इसमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया जाए बच्चों को। लगातार जो बेहोश हो रहे हैं बच्चे, मृत्यु हो रही है बच्चों का, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं, इससे वो बच सकें। साथ ही उन सभी छुट्टियों में जिनमें बच्चों को छुट्टी तो दिया जा रहा है, ब जबकि शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के साथ शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी जो है छुट्टी ग्रांटेड किया जाए, ताकि वो भी उतना दिन अपने सास-ससुर, माता-पिता, भाई-बंधु, बीवी-बच्चे के साथ वो गुज़ार सकें, क्योंकि सभी मानव हैं, उनका एक अपना परिवार है और अपने परिवारजनों को भी समय देना जो है एक मानव का मुख्य जो है धर्म है। तो उससे भी वंचित न रहें। इन सारे जो कमियाँ रह गई हैं उसे दूर करते हुए, जो अच्छाइयाँ थी उस पे अमल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारे जैसे जो शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें भी मौका मिल सके आपकी तरफदारी करने का और कहीं कोई कमियाँ दिखे तो आप तक पहुँचाने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।